टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 13 जून से नया वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से। उसके लिए मैं रीडिंग करूँगी एयर साइंस के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और स्टार्ट करेंगे हम जेमिनी के साथ। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इनको डेली रीडिंग्स के तौर पे भी देख सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जेमिनी के लिए। वर्ल्ड, द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल और स्टार। ओके, सबसे पहला कार्ड ही ट्रैवल का कार्ड है जेमिनी के लिए। कोई ट्रैवलिंग जो है वो इस वीक में हो सकता है कि मुमकिन हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैवलिंग इंटरनेशनल ही हो, ये नेशनल लेवल के ऊपर नियरेस्ट सिटी तक भी एक ट्रैवलिंग हो सकती है। और एक ऐसी ट्रैवलिंग है जिसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल होने का इम्कान है, क्योंकि उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। या तो कोई अर्थ साइन जो है वो इस सारे प्रोजेक्ट में आपके साथ शामिल है। ये एक बिज़नेस ट्रैवल हो सकता है जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपका इन्वेस्टर हो सकता है। ये एक फैमिली ट्रिप भी हो सकता है जिसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है हस्बैंड या फादर जो है या बड़े भाई भी हो सकते हैं। सो ये इन दो कार्ड्स को मिला के मंडे और ट्यूसडे एक मेजर चीज़ जो है वो आपकी लाइफ के अंदर वो नज़र आ रही है। दूसरी मेजर बात जो है वो आपका कुछ नया चीज़, नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो सकता है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि आपके कोई इन्वेस्टर हो सकते हैं। थर्ड कार्ड जो है वो फूल का कार्ड है। वेंसडे वाले दिन कुछ थोड़ी इम्पल्सिवनेस सी नज़र आ रही है यहाँ पे आपके लिए, और एक ये भी बात हो सकती है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जितना सोच समझ के चाह रहा है कि कदम उठाया जाए, आप उतना ही ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। वैसे तो जेमिनीज़ अमूमन करते हैं कि तेज़ी से चीज़ें आगे चलाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेहतर ये है कि आप सूरत हाल को पहले अच्छे से समझें और फिर स्टेप लें, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन बाद 8 ऑफ सोर्ड्स हैं। फौरी तौर पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जो है वो ज़िंदगी में यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये डिस्टर्बेंस इस चीज़ के हवाले से भी हो सकती है, वेदर दैट इज़ अ ट्रैवल या कोई और काम जो कि आप करना चाह रहे हैं, बिज़नेस या ट्रैवल, कुछ भी हो सकता है। ये कोई डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, या अगर आपने किसी और ने अगर आपके लिए कोई काम करना है तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो भी आप जो है वो स्टक अपने आप को फ़ील करेंगे। इतना ज़्यादा स्टक आप फील कर रहे हैं कि 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि जेमिनी इम्पल्सिव होते हैं, तो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप अब वाइंड अप करने के बारे में भी सोच सकते हैं। काम स्टार्ट हुआ नहीं है, पहले ही उसके अंदर नेगेटिविटी शुरू हो गई है, ये काम चलना ही नहीं है। फिर डेविल का कार्ड है। तो बेसिकली ये 3 दिन जो हैं ये ऐसे कार्ड्स हैं यहाँ पे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जहाँ ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा उलझाव रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगी, रिस्ट्रिक्शन का एहसास रहेगा। आपको लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, और आपको एक मायूसी किसी जो फीलिंग होती है वो आप फील करेंगे। लेकिन उसके बाद बहरहाल वीकेंड पे जाके स्टार जो है वो आपको एक दोबारा एक एनर्जी जो है वो दे रहा है, एक होप दे रहा है। डेविल के बाद स्टार का कार्ड होना एक बहुत पॉजिटिव निशानी है, और जो ये रुकावटें हैं, जो ये मुश्किलात हैं, आप इनसे किसी न किसी अंदाज में बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी, ये तो हो गया जेमिनी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं मंडे 13 जून से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। ओके जी, मेरे पास इस टाइम पे मेजॉरिटी लोगों की वो है जो अनसब्सक्राइब्ड है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स।
काफ़ी खुशकुन किस्म का हफ़्ता नज़र आ रहा है, और आपके काम, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके रिलेशनशिप, ओवरऑल लाइफ जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो यहाँ पे चीज़ें आप जिनके होने की आपको उम्मीद है, या जिन जो काम आप चाह रहे हैं कि हो जाएं, किसी जगह से राब्ता हो जाए, या कोई ख़ास चीज़ आपके जहन में है कुछ कंप्लीट करना, वो इस वीक में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 7 ऑफ पेंटिकल से 9 ऑफ कप्स पे बात जो है वो जा रही है। सो मंडे वाले दिन बहरहाल इंतज़ार रहेगा, चीज़ों का कॉल का इंतज़ार हो सकता है, मैसेज का इंतज़ार हो सकता है, कहीं जाने का इंतज़ार हो सकता है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी अपनी जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप यकीनन इस पोजीशन में भी हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखा सकें, और ये भी एक बात हो सकती है कि लोगों के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए, ये भी इस कार्ड का एक मतलब जो है वो हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है, आप अपनी सोल फैमिली के साथ हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे राब्ते के अंदर हैं जो कि आपको इंस्पिरेशन दे रहा है। खाली दोस्तियाँ नहीं हैं, ये ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं। ये कोई ऐसी बात है जो कि आपको फ्यूचर में की तरफ देखने पे मजबूर करती है, या फ्यूचर कितना ब्राइट है, कुछ इस किस्म की बात जो है वो आपको महसूस होगी, जो कि वेंसडे का दिन है। और उसके फ़ौरन बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नया आइडिया, कोई नई बात, कोई नई रेवलेशन, कुछ इस किस्म की चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और हैपनिंग हो सकती है, और चीज़ें जो हैं वो जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लरिश हो रही हों। ये कोई काम भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो भी चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर, बहरहाल इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है, और यकीनन कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। या ये गुड न्यूज़ होगी, और या फिर ये जो दुआ है कोई आपकी, जो कोई आपने विश की हुई है, कोई प्रे की हुई है, वो पूरी हो रही है यहाँ पे। उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई और एयर साइन हो सकता है जो कि इस सारे मामले में आपके साथ इन्वॉल्व हो, या इस पर्टिकुलर डे पे, हफ्ते वाले दिन, कोई एक्वेरियस हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करे। ये कोई दोस्त भी हो सकता है, किसी लॉयर से भी कोई बातचीत हो सकती है, या कोई भी ऐसा पर्सन बहरहाल जिसके साथ यहाँ पे आपका राब्ता जो है सैटरडे वाले दिन कांटेक्ट आपका हो रहा है। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है, संडे का दिन। आप अपने काम किए हुए हैं, जो आपने चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बनाई हैं, कमाई हैं, इस्टेब्लिश की हैं, उनको एंजॉय करने का दिन जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, मतलब पेंटिकल्स में भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 2 9 के कार्ड्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि जो काम आप करना चाह रही हैं, जो चीज़ आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जो आप करना चाह रहे हैं, वो अब बिल्कुल नियर टू हैपनिंग है। और आप ये समझ लें अगले 1-1.5 महीने के अंदर या अगले 1 महीने में स्पेशली ये बात हो सकती है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप कामयाब हो जाएं। सो अच्छी रीडिंग है लिब्रा वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस के लिए, देखते हैं कि क्या मामूलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है मंडे 13 जून से। अच्छा जी सॉरी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एम्परर और 7 ऑफ कप्स। हफ्ते का आगाज़ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लेवल के ऊपर हो रहा है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई है, जैसे आपके एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है कि आपके साथ जैसे कुछ ज़्यादती हुई है, अनफेयरनेस हुई है, और अब आप जो है उसकी वजह से किसी जगह से आप अपने आप को मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कहीं अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करा रहे हैं। जो जस्टिस का कार्ड है ये बेसिकली लिटरल मायनों में भी इस्तेमाल होता है कि आप अपनी कंप्लेंट कहीं रजिस्टर करा रहे हैं पुलिस को, या जो भी
रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भी आप मौजूद हैं या काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करा रहे हैं। हो सकता है किसी हायर अथॉरिटी को बता रहे हैं कि आपके साथ जी ये ज़्यादती हुई है। उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ऑफ़र किया जा रहा है। ये सेम उसी प्लेस के ऊपर जहाँ से आप आ रहे हैं, छोड़ के सब कुछ आ रहे हैं, वहीं पे हो सकता है कि आपको पैचअप की बात की जाए, कोई नई ऑफ़र दी जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए कि अच्छा चलें ठीक है, हम इसको इस तरह रिज़ॉल्व कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को इस तरह रिज़ॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो बज़ाहिर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैचअप तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अगर ख़ास तौर पे आपके पैसों के हवाले से कोई मामलात हैं तो ये बात समझ लीजिएगा कि ये बड़ी छोटी छोटी किस्तों में होके आपको पैसे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा फेयरनेस इसके अंदर फिर भी नहीं रहेगी। और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं बहरहाल वो अपनी मर्ज़ी ही करेंगी, चाहे बज़ाहिर यहाँ पे वो आपके साथ सुलह सफाई करना चाह रही हैं। फिर मैजिशियन का कार्ड है। आपको चाहिए, अगर यही सूरत हाल है, अगर ये कोई जॉब की या वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट में ये सब इस तरह से हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपना कोई ना लॉयर रखें। लॉयर डजंट मीन लॉयर मीन्स जो शख्स आपके बिहाफ के ऊपर बात कर सके, जो शख्स हायर अथॉरिटीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके। तो वो कोई पर्सन जो है वो आपको यहाँ पे आपके लिए होना चाहिए, और वो न है कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके बिहाफ पे बात कर रहा है। यहाँ पे एम्परर मौजूद है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी हो सकती है, और ये यकीनन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखे हुए होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहरहाल कंफ्यूजिंग डे होगा संडे, जहाँ पे कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ बातें समझ नहीं आ रही हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह के मौक़ों के ऊपर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन में एक नेगेटिविटी जो है वो शामिल हुई होती है। सो बेहतर ये होगा कि अपने आप को नेगेटिव होने से बचाइएगा, और चीज़ों को जब तक वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए उनके बारे में आप कोई बात मत करें या कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाएं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस की थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।